दिल्ली धमाके पर सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं और आपको फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं जिसका लिंक आतंक के 3 प्रोफेसर से है, जो डॉक्टर के वेश में अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल की थी लेकिन सप्लाई आतंक की कर रहे थे। ये वो चेहरे हैं जो डॉक्टर के नाम पर दाग हैं, जिन्होंने MBBS की डिग्री के मायने ही बदल दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया तक पर हो रही है। सभ्य समाज के लिए और डॉक्टर की पढ़ाई करके लोगों की सेवा करने का इरादा रखने वालों के लिए MBBS का अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन इन आतंकियों के लिए MBBS का मतलब सिर्फ एक था, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्ट स्टडीज। और इन आतंकियों की पनाहगाह बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां वो छात्रों को मेडिकल का ज्ञान देते थे, उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन असल में ये प्रोफेसर आतंक के उस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम है मसूद अजहर। आतंक की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का लिंक सामने आया है उसमें पहला नाम है डॉक्टर उमर, जो असलियत में फिदायीन आतंकी था लेकिन यूनिवर्सिटी की नजर में प्रोफेसर था। इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ये भी फिजिशियन था, प्रोफेसर के पद पर था, लेकिन इसका भी असली चेहरा आतंकी का है। और तीसरा चेहरा जिसे महिला आतंकी बताया जा रहा है, नाम है शाहीन शाहिद, जो भारत में मसूद की आतंकी विंग की हेड है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वेश में रहती थी। अब आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाली ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही जांच एजेंसियों का सबसे पहला टारगेट है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी में उमर, मुजम्मिल और शाहीन जैसे कितने आतंकी हैं। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तलाशी अभियान भी चलाया है। पुलिस के अनुसार ये हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक यूनिवर्सिटी की लैब में ही तैयार किया गया हो। इसीलिए पुलिस ने लैब के साथ साथ पूरे कैंपस में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने उस कमरे की भी तलाशी ली जहां फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर रहता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है और सभी संदिग्ध लोगों के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आज TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर न सिर्फ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे, बल्कि दिल्ली के ओखला में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर भी गए। हम आपको इस पर भी एक न्यूज रील दिखाएंगे। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कल सुबह जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने रेड की, तो यहीं से मुजम्मिल की गिरफ्तारी के और निशानदेही के बाद लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और उन्हीं की जो मुजम्मिल की एक सहयोगी थी डॉक्टर शाहीना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी डॉक्टर शाहीना की कार का इस्तेमाल जो मुजम्मिल था वो कर रहा था और अदील का बेहद करीबी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। यानी कि मुजम्मिल, अदील, डॉक्टर उमर और शाहीना ये आपस में कनेक्टेड थे और मुजम्मिल, उमर और शाहीना वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे। TV9 भारतवर्ष एक्सप्रेस पहुंचा है अल फलाह के दिल्ली के दफ्तर में, जो कि 274A जामिया ओखला में है। और देखिए दफ्तर है यहाँ पर, और यहाँ जो है कैलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऑथराइज नहीं है, कैमरे पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये जो दफ्तर है ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है और यहाँ 10 से 12 कर्मचारी ही काम करते हैं। और ऐसे में यूनिवर्सिटी जो है उनकी तरफ से ये कुछ अभी तक जो उनका वर्जन है वो नहीं आया। लेकिन जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि उनको परमिशन नहीं है बात करने की। हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उनका कहना है कि वो जल्द इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी। इसे 2015 में UGC से मान्यता मिली। ये निजी विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होता है और फरीदाबाद के धौज में करीब 70 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 आतंकी प्रोफेसर के पद पर तैनात थे, तो आखिर मैनेजमेंट को इसका पता कैसे नहीं लगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। देखिए क्या सवाल उठ खड़े हुए हैं, आपके सामने रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यही कि यूनिवर्सिटी में 3 इस तरह के प्रोफेसर थे तो कैसे नहीं पता? क्या नौकरी देने से पहले किसी प्रोफेसर का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, नहीं देखा गया कि इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके बाद एक और बड़ा सवाल यह कि यूनिवर्सिटी में रहकर डॉक्टर
किस तरह से आतंक की सप्लाई कर रहे थे। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन आतंक की सप्लाई कैसे यहां से कर रहे थे, प्रबंधन इससे अनजान कैसे रहा इतने लंबे समय तक, एक बड़ा सवाल है। एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के और भी प्रोफेसर हैं, क्या और भी लोग इनके साथ शामिल थे। ये जांच का विषय है और इसकी तह तक जाने की जरूरत है। अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक वाले कितने राज सामने आने बाकी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आतंक से जुड़े आरोपों और इन सवालों पर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का पक्ष भी जानने की कोशिश की। देखिए क्या हुआ। हम जो है कोशिश करेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कौर जो हैं, जो VC हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, उनसे बात करने के लिए, और यहाँ पर जो है कॉल उनको मिलाते हैं। भूपेंद्र मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कौन बोल? मैम मैं जीत भाटी बोल रहा हूँ TV9 से। मैम आपका इंटरव्यू के लिए समय चाहता था, अगर आप दे दें तो। मैम देखिए, जैसे इंटरव्यू की बात करी है, पूछा पहले कौन है, उसके बाद फ़ोन काट दिया। हमारी कोशिश है, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है, कि TV9 भारतवर्ष यूनिवर्सिटी का पक्ष जाने, लेकिन ये वहाँ की VC थी, वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर। जैसे इन्होंने सुना कि हम इनका इंटरव्यू चाहते हैं, पक्ष जानना चाहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे क्या संपर्क है या यूनिवर्सिटी का उनके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया।